नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 81 को देखेंगे और अब तक हमने कुल 80 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछले टेस्ट के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न करंट अफेयर से है कि अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है मेधा पाटकर, बी चारुदत्त मिश्रा, सी है डेविड एटनबरो या डी जादव पायेंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चारुदत्त मिश्रा। भारत के हिम तेंदुआ संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को 27 अप्रैल 2022 को लंदन में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 27 अप्रैल 2022 को चारुदत्त मिश्रा को लंदन में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यूके स्थित वन्य जीव संरक्षण चैरिटी यानी कि WFN ने कहा है कि चारुदत्त मिश्रा को अफगानिस्तान, चीन और रूस सहित 12 हिम तेंदुए रेंज देशों में उनके कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इन्होंने हिम तेंदुए रेंज में कुल मिलाकर 12 हिम तेंदुए रेंज में जो अपना उत्कृष्ट कार्य किया है दोस्तों, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और चारुदत्त मिश्रा को यह जो पुरस्कार मिला है दोस्तों, यह दूसरा अवार्ड है। इसके पहले इन्हें 2005 में पहली बार यह अवार्ड प्रदान किया गया था। तो पहली बार इन्हें यह अवार्ड कब दिया गया था? 2005 में। और ये जो अवार्ड अभी प्रदान किया गया यह इनका दूसरा अवार्ड है। अगला प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जैव विविधता अधिनियम जो कि 2002 में यह अधिनियम आया था, तो उसके संबंध में दो कथन दिया गया, हमें बताना है कौन सा सही है। पहला है कि जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों यह अधिनियम क्यों लाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जो जैव विविधता पर निहित उद्देश्य है उनको लागू करने के लिए लाया गया था, यह पहला कथन है। तो दोस्तों जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही कथन है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा कथन है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। तो दोस्तों ये जो दूसरा कथन दिया गया है ये गलत है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक, यानी जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है दोस्तों कि मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दूसरा कथन है कि अपरदकारी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2। दोस्तों जो दूसरा कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बोंगो सागर अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। और दूसरा कथन है कि इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। बोंगो सागर जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों, यह भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो कथन एक यह बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कथन दिया गया इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था, तो दोस्तों इसका आयोजन बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में आयोजित किया गया था। तो जो दूसरा कथन दिया गया यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था, हिंद महासागर में इसका आयोजन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो आइए देखते हैं साइकेड से संबंधित दो कथन दिया गया है। पहला कथन है कि साइकेड आवृत बीजी वृक्ष है और दूसरा है कि यह देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल दो। जो दूसरा कथन दिया गया यह बिल्कुल सही है। साइकेड ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। और जो पहला कथन दिया गया है दोस्तों, यह आवृत बीजी वृक्ष नहीं है, यह अनावृत बीजी होता है। एक लिंगी पादप ये होते हैं। तो कथन नंबर 1 ये गलत है और दूसरा कथन यह बिल्कुल सही है। दोस्तों यह भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आगे है, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो तेल रिसाव से संबंधित दो कथन दिया गया है। आइए देखते हैं कौन सा इसमें से सही है। पहला कथन है बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। दूसरा है स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल दो। जो दूसरा कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों स्किमर्स होता है वो एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच यानी ई पेंशन पोर्टल शुरू किया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ई पेंशन पोर्टल यह किस वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए। तो यह पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया। तो दोस्तों सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और बाधा मुक्त वितरण सुनिश्चित कराने के लिए यह एक नया पोर्टल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दिया गया है वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रोड और किरीट। तो इनको हमें अंदर से बाहर की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तीसरा यानी क्रोड, सबसे आंतरिक भाग क्रोड है, फिर दूसरा यानी प्रकाश मंडल, फिर पहला वर्णमंडल और सबसे ऊपरी भाग है किरीट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो कि उड़ सकता है। तो दोस्तों चमगादड़ एकमात्र एक स्तनपायी जीव होता है जो कि उड़ सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। दोस्तों चमगादड़ विश्व में उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी जीव है। और जो दुनिया भर में चमगादड़ों की अगर प्रजातियों की बात करें तो कुल 1100 से अधिक प्रजातियां हैं। दोस्तों चमगादड़ की कुल कितनी प्रजाति है, पूरे विश्व भर में 1100 से अधिक प्रजातियां हैं और सभी उड़ सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यानी पहला कथन है कि यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। दूसरा है कि इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों कथन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है और इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।